एयर इंडिया की खस्ता हालत के लिए प्रफुल्ल पटेल जिम्मेदार हैं। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और अभी केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल पर एयर इंडिया को डुबोने का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एयर इंडिया के पूर्व सीएमडी सुनील अरोड़ा ने एबीपी न्यूज के पास वो चिट्ठी भी है जो सुनील अरोड़ा ने 28 मई 2005 को तत्कालीन कैबिनेट सचिव बीके चतुर्वेदी को लिखी थी। चिट्ठी में अरोड़ा ने लिखा था कि उन्हें और एयर इंडिया बोर्ड को प्रफुल्ल पटेल ऐसे फैसले लेने को मजबूर कर रहे हैं जिनसे एयर इंडिया की आर्थिक हालत बिगड़े। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और सीपीआई सांसद प्रबोध पांडा ने सीवीसी से शिकायत की है। इस बारे में एबीपी न्यूज ने सुनील अरोड़ा से उनका पक्ष मांगा, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। प्रफुल्ल पटेल भी कुछ कहने के लिए अभी तैयार नहीं है। अरोड़ा का भी बोलने से इनकार है। तो वो चिट्ठी आपके सामने है जिसके अंदर वो सब कुछ लिखा गया है। आरोप लगाए गए हैं कि हम पर दबाव बनाया जा रहा था। बता दें आपको कि सुनील अरोड़ा जो हैं वो एयर इंडिया के पूर्व सीएमडी हैं। उनकी तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई थी और ये चिट्ठी जो है ये लिखी प्रबोध पांडा ने सीवीसी को ये चिट्ठी लिखी जो आपके सामने है। और इस चिट्ठी में प्रफुल्ल पटेल पर आरोप लगाए हुए थे कि जब प्रफुल्ल पटेल सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, मई 2004 से जनवरी 2011 तक वो सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं। उनके टेन्योर में लगातार दबाव बनता रहा कुछ फैसले लेने के लिए, जिसकी वजह से आज एयर इंडिया की ये हालत हुई है। तो प्रफुल्ल पटेल ने गलत फैसले का दबाव दिया था। एयर इंडिया के सीएमडी सुनील अरोड़ा ने ये आरोप लगाए थे। एयर इंडिया की बर्बादी के पीछे क्या प्रफुल्ल पटेल हैं? अरोड़ा ने 2005 में कैबिनेट सचिव को ये चिट्ठी लिखी थी। पटेल ने कंपनी की आर्थिक हालत बिगाड़ी, ये कहना है सुनील अरोड़ा का, जो कि एयर इंडिया के पूर्व सीएमडी रह चुके हैं। मुझ पर और एयर इंडिया बोर्ड पर दबाव डाला कई मामलों में फैसले लेने का। एयर इंडिया को फायदे वाले रूट पर नहीं चलने दिया प्रफुल्ल पटेल ने, और इससे पहले जरूरत से ज्यादा विमान खरीदने को मजबूर किया गया। ये कैग की रिपोर्ट में भी था जो 2004 से 2011 को लेकर आई थी, जो प्रफुल्ल पटेल के टेन्योर को लेकर आई थी। उसमें कहा था कि 200 करोड़ का नुकसान एयर इंडिया को पहुंचा है, चूंकि ज्यादा एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए कहा जा रहा है। विमान में सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी बदलाव किए गए, उसका दबाव प्रफुल्ल पटेल की तरफ से दिया गया था। विमान बनाने वाली कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल। ये आरोप सुनील अरोड़ा ने लगाए हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी का मजमून एबीपी न्यूज के पास है। वो चिट्ठी हमने अभी आपको दिखाई भी, और इसके बारे में अभी प्रफुल्ल पटेल कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। हमने सुनील अरोड़ा से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अभी वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो आप चिट्ठी देख रहे हैं, ये चिट्ठी सीवीसी को दी है प्रबोध पांडा ने। प्रबोध पांडा उन्होंने ये चिट्ठी दी है सीवीसी को। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को ये चिट्ठी उन्होंने सौंपी थी लिखकर, और इस चिट्ठी के अंदर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं प्रफुल्ल पटेल पर। और सुनील अरोड़ा ने भी एक चिट्ठी लिखी थी, और वो चिट्ठी उन्होंने 2005 में लिखी थी। वो चिट्ठी उन्होंने जो लिखी थी उसमें कई तरह के आरोप लगाए गए थे। उसमें लिखा गया था कि मुझ पर और हमारे डिपार्टमेंट पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल का क्या कहना है इन आरोपों पर? फिलहाल वो कुछ भी नहीं कह रहे। प्रकाश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रकाश, क्या कुछ कह रहे हैं प्रफुल्ल पांडे का? कोशिश लगातार की जा रही है उनसे बातचीत करने की? ज्योति, लगातार कोशिश हो रही है, पर प्रफुल्ल पटेल जी का साफ तौर पे कहना है कि तुम कुछ नहीं बोलेंगे। पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं सुनील अरोड़ा, अगर उन्होंने ऐसा कोई पत्र लिखा है तो वो उनको पता होगा। अगर ऐसा कुछ था तो मैं उस वक्त मंत्री था, तो मुझसे सीधे तौर पे उन्हें बात करनी चाहिए थी। और इस चीज को मैं और कोई टूल नहीं देना चाहता। जो भी फैसला करना है वो सरकार को करना है। साथ ही उन्होंने इस पे कुछ भी बोलने बताते हैं। उस मुताबिक ये था कि सुनील अरोड़ा जो हैं, जो मंत्रालय के सूत्र हैं, वो अपना एक्सटेंशन चाह रहे थे, क्योंकि राजस्थान काडर से वो
IAS अधिकारी थे, वो अपना एक्सटेंशन चाह रहे थे इस पद पर। वो एक्सटेंशन देने के लिए मंत्रालय तैयार नहीं था, इसलिए जो है कहा जा रहा है कि इस वजह से वो काफी नाराज चल रहे थे और उन्होंने जो है इस तरह का पत्र उस वक्त लिखा था ताकि कोई दबाव बने और मंत्री को भी उन्होंने एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी से। चलिए रोकना चाहेंगे प्रकाश आपको। इस वक्त बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। निशिकांत जी, आपने भी एक चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी आपने किसे लिखी थी और किस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं प्रफुल्ल पटेल पर? देखिए, मैंने CBC को चिट्ठी लिखी है और प्रफुल्ल पटेल तो बहुत छोटे चीज हैं। इस पूरे मामले में सुनील अरोड़ा साहब ने ये पत्र लिखा है कैबिनेट सेक्रेटरी को। जहां तक मुझे नौकरशाही का पता है, कैबिनेट सेक्रेटरी सीधा सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, उनकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री के प्रति होती है। 7 साल में वो कह रहे हैं कि सत्येंद्र दुबे जिस तरह से नेशनल हाईवे के इंजीनियर थे, जिस तरह से मार दिए गए, उसी तरह से मैं मार दिया जाऊंगा। 7 साल में प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की? और यदि सुनील अरोड़ा की चिट्ठी गलत थी तो वो सर्विंग ब्यूरोक्रेट है। अभी कल ही उनको DC हैंडलूम बनाया है इस प्रधानमंत्री ने। तो मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री सीधा सीधा इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं। प्रफुल्ल पटेल बहुत छोटे चीज हैं। कांग्रेस अपना सारा करप्शन का ठीकरा एलायंस पार्टी पर देना चाहती है और प्रधानमंत्री को इस देश में शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको जी निशिकांत जी, अब ये चिट्ठी सामने आने के बाद जो सुनील अरोड़ा ने लिखी है, अब क्या आप लोगों का अगला कदम होगा? क्या आप ये सवाल उठाएंगे? निश्चित तौर पर सवाल उठाएंगे। यदि पत्र लिखा है तो सवाल उठाने के लिए ही लिखा है और निश्चित तौर पर उठाएंगे। और इसमें प्रफुल्ल पटेल बहुत छोटे चीज हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें सीधा प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि ये पत्र जो है सीधा कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया था। पूरे प्रोटोकॉल, पूरे ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ते हुए कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा गया था। वो चिट्ठी लिखने के हकदार नहीं थे। और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, प्रधानमंत्री ने क्या एक्शन लिया। और यदि सुनील अरोड़ा की चिट्ठी गलत थी तो उनको प्रमोशन कैसे दिया गया? और यदि प्रमोशन दिया गया तो इसका मतलब सुनील अरोड़ा की चिट्ठी सही थी। उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने क्या कार्रवाई की और करप्शन में वो कैसे संलिप्त नहीं है, इसका जवाब प्रधानमंत्री को इस देश को देना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर प्रबोध पांडा, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी थी। प्रबोध पांडा का क्या कहना है, सुनते हैं। वो जो एमिरेट्स, इनको इंडिया जो फ्लाइट है, इसको फ्लाइट को हटा के एमिरेट्स का रूट बना दिया, काफी बना दिया। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि देखिए, जो परचेज करना के खरीद करने के लिए एयरक्राफ्ट जो A340 इसको कोई सुपारिश नहीं था, मगर इसको हटा दिया। पहले सुपारिश था कि जो 28 एयरक्राफ्ट खरीद करना, तो इसको भी हटा दिया। तो इसको लगा दिया 50 में भी ऑप्शनल था 15, तो इसको भी हटा दिया। फिर इंटरवेंशन हुआ तो 68 बना दिया। ये तो क्यों किया? तीसरा बात यह है कि जो सीट कॉन्फ़िगरेशन ये भी कर दिया। ये क्यों किया? और ये बात है कि ये देखिए, ये हमेशा जो ये एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर EGM बनाया, तो उनका जो चेयरमैन, उन्होंने प्राइस के बारे में उन लोगों ने बातचीत की, उन लोगों ने सारे काम की। और ये भी पता मिला कि ये एक आदमी है, ये कौन है पता नहीं, ये है दीपक तलवार। उन्होंने मंत्री जी के साथ हाथ भेंट करते थे, भेंट करके उन लोगों भी बात करते थे। इसलिए लगता है कि ये सारी जो बातों है, ये सारो बात है। ये सारो बात में ये बहुत ये शंका पैदा हो गई। और ये भी लगता है कि वो जो इन्होंने जो चिट्ठी लिखी ये मैनेजिंग डायरेक्टर में, वो मैनेजिंग डायरेक्टर चिट्ठी को भी कोई उन लोगों ने ऑनर नहीं दिया, उनको नहीं माना, मगर उनको भी ये हटा दिया। उनका जान भी एक खतरा में पड़ गिर गया। ऐसा ही बात है ना। जो तो CBI सांसद प्रबोध पांडा, जिनका कहना था कि CBC को चिट्ठी लिखी गई थी और मिलकर ये चिट्ठी लिखी गई थी। जो प्रबोध पांडा है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और CPI से और प्रफुल्ल पटेल पर लगातार आरोप लग रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि उन पर इस तरह का कोई आरोप लग रहा हो। इससे पहले भी जब वो थे सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, तब भी उन पर इस तरह के आरोप लगे थे। तो आपको बताते हैं कि सुनील अरोड़ा ने अपनी चिट्ठी में क्या क्या लिखा था। सुनील अरोड़ा ने लिखा था
कि उन्हें कहा गया है कि जरूरत से ज्यादा विमान खरीदे जाएं। एयर इंडिया फायदे वाले रूट पर ना उड़े, एयर इंडिया को फायदे वाले रूट पर नहीं चलने दिया, जरूरत से ज्यादा विमान खरीदने को मजबूर किया गया। सुनील अरोड़ा के ये आरोप हैं जो उन्होंने लगाए प्रफुल्ल पटेल पर। विमान में सिटिंग अरेंजमेंट बदलने को मजबूर किया गया। प्रफुल्ल पटेल ने दबाव डाला, इसके लिए विमान बनाने वाली कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश के लिए उन्होंने ऐसा किया। ये आरोप जो है वो लगाए हैं पूर्व सीएमडी सुनील अरोड़ा ने। विमान बनाने वाली कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं और अचानक ये जो बात है वो सामने निकल कर आ रही है। हालांकि सुनील अरोड़ा का कहना था कि 2005 में उन्होंने कैबिनेट सचिव को इसके बारे में चिट्ठी लिखकर जानकारी दी थी, बताया था। और दूसरी तरफ जो निशिकांत दुबे हैं और प्रबोध पांडा हैं, उन्होंने भी एक सीवीसी को चिट्ठी लिखी थी और कार्रवाई करने की मांग की थी, मामले की जांच करने की मांग की गई थी। तो प्रफुल्ल पटेल पर आरोप लगातार लग रहे हैं। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर प्रफुल्ल पटेल का जवाब क्या रहता है। तो प्रफुल्ल पटेल के बारे में आपको बताएं कि यूपीए सरकार में अभी भारी उद्योग मंत्री हैं प्रफुल्ल पटेल, और यूपीए 1 के टेन्योर में वो नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके थे। मई 2004 से जनवरी 2011 तक रहे। यूपीए सहयोगी एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं प्रफुल्ल पटेल। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भी बेहद करीबी माने जाते हैं प्रफुल्ल पटेल, और कई बार इन पर करप्शन के चार्जेस भी लग चुके हैं, कई बार उन पर आरोप लग चुके हैं और बहुत ही आसानी से वो निकल जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल पर पहले भी इस तरह के आरोप लगे थे कि उनकी वजह से एयर इंडिया को भारी घाटा हुआ है। 200 करोड़ रुपए की उस वक्त कैग की रिपोर्ट में घाटे की बात आई थी, क्योंकि ज्यादा जो जहाज थे वो खरीदने के लिए उन्होंने दबाव डाला था प्रफुल्ल पटेल ने। एयर इंडिया को किसने डुबोया, एक बड़ा सवाल ये है और उंगलियां उठ रही है।